हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें हमारे पास बी ई एक एल्टीट्यूड है एंड सी एफ भी क्या है, एक एल्टीट्यूड है। अब ये एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब ये दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूज RHS कॉन्करेंसी रूल प्रूफ दैट द ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। ओके, तो देखिए हमें RHS कॉन्करेंसी रूल लगा के अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा एबीसी ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या है, गिवन लिखते हैं। देखिए इस गिवन में हम क्या लिखेंगे, बीई हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, ई पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। ओके, ऐसे ही हमारा जो सी एफ है ये भी क्या है, हमारा एल्टीट्यूड है, तो इस एफ पॉइंट पर हमें कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे सिंस बीई एंड सी एफ are the altitudes, therefore angle BEC is equal to angle CFB is equal to कितना है, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो BE है वो हमारा क्या है, CF के इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड BE is equal to CF। ओके, तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं एंड इसको सेकंड। नेक्स्ट अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हम लिखते हैं टू प्रूफ। देखिए टू प्रूफ में हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए अब हम इसमें लिखते हैं प्रूफ। तो देखिए इसमें अब हमें प्रूफ कैसे करना होगा, हमें RHS कॉन्करेंसी रूल लगाना है, तो हमें वो ट्राइंगल्स लेने होंगे जिसमें हमें क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हम इस ट्राइंगल में देखेंगे तो हमें यहाँ पर एफ पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल है एंड एक ई पॉइंट पर भी क्या है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो ये ब्लू ट्राइंगल अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा एंड इस ग्रीन ट्राइंगल को भी अगर हम देखेंगे तो एक और हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों ट्राइंगल को यानी जो ग्रीन वाला है एंड जो ब्लू वाला ट्राइंगल है इसको हम क्या करते हैं, कॉन्करेंट प्रूफ करते हैं। ओके, तो अगर जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो एंगल है बी सी के क्या है, इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी से। तो अगर ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके अपोजिट वाला साइड और इसके अपोजिट वाला साइड भी क्या है, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो साइड इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब हमारा ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम इसकी प्रूफ को लिखते हैं। in triangle BCF and triangle CBE। ठीक है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखेंगे तो इसमें क्या है, हमारा ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है विच इज 90 डिग्री। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल BEC इज इक्वल टू CFB। ठीक है, एंड यहाँ मेंशन कर देंगे 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड अब देखिए ये क्या है, हमारा BC, ये दोनों ट्राइंगल्स का क्या है, कॉमन बेस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू क्या है, BC है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज कॉमन साइड। ओके, हमारी FC इज इक्वल टू हमारी किसके है, BE के इक्वल है which is given। ओके, इस तरीके से therefore triangle BCF is concurrent to the triangle CBE by RHS concurrency rule। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट प्रूफ हो गए। तो अब एक बार जब ये ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बी है, ये वाला एफ बी सी
किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ई सी बी के। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। ओके, यहाँ हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी। ओके, तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एफ बी सी को क्या लिख सकती हूँ? एंगल ए बी सी भी लिख सकती हूँ। ठीक ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों में एंगल जो बी है वो क्या है? कॉमन ही है। तो इस तरीके से हमें लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एंगल। अब इस ई बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? ई बी सी को मैं लिख सकती हूँ ए सी बी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बी। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो एंगल बी के सामने वाला साइड कौन सा है? हमारा ए सी। एंड एंगल सी के सामने वाला साइड कौन सा है? ए बी। इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ जाएगा ए सी एंड यहाँ आ जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल हो गए, ठीक है, तो हम यहाँ रीजन लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एंड हमें यही प्रूफ करना था, सो दिस इज प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ओके, so I hope this is clear, and thanks for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends, and subscribe my channel. Take care, guys. Bye bye.